मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे बागड़ में गोगा माड़ी के दर्शन होते हैं ना, मतलब कि यहाँ पर भी करके ऐसा लग रहा था जैसे बागड़ वाले ही, मतलब कि पूरा ऐसा यहाँ का दृश्य था, इतना सुंदर था ना कि पूछिए मत। हेलो गाइस, मिलते हैं आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए मैं तैयार हो गया, कहाँ चल रही हूँ, मैं जा रही हूँ बसेरे में। लेकिन आपको वो सब कुछ देखना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो स्किप नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल भी। तो मैं तैयार होकर पहुँच चुकी हूँ माड़ी पर बसेरे में। तो बसेरे में देखिए आप सब माथा टेक लीजिए अब। तो देखिए मैंने यहाँ पर जब देखा, मतलब कि इतनी भीड़ थी और इतना अच्छा बसेरा होता है ना कि पूछिए मतलब कि घर आने का मन नहीं करता। मैं आधा एक घंटा तो बैठ के ही आई थी, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे हैं तो इस कारण मुझे आना पड़ा। तो फिर भाई देखिए सुबह के टाइम मैंने रात को भिगोया था सलवार का कपड़ा अपना। मैंने सोचा ये ना ज़्यादा हार्ड हो रहा था कपड़ा, तो मैंने सोचा सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा, मतलब मैं पूरी रात भिगो कर रखूँ। लेकिन सॉफ्ट तो पता नहीं, लेकिन इसका कलर सारा निकल चुका है। मतलब कि कलर का तो इतना सत्यानाश हो गया ना, मतलब क्या ही करूँ। मैं तो इतना दिल दुखी हो रहा था कि ऐसा मन कर रहा क्यों भिगोया मैंने। लेकिन चलो फिर मैं उसके साथ नहा धो के रेडी हो गई। नहा धो के मैंने अपना सिर धुल लिया। मैं अब रेडी होके चल दूंगी मंदिर की ओर। पर मुझे जब भी थोड़ी थोड़ी देर में अगर मैं तभी कभी फ्री हो रही हूँ तो मेरे ख्याल एकदम आ रहा है मेरे सलवार के कपड़े का क्या ही हो जाएगा। तो चलो उसी के साथ साथ मैंने अपनी पूजा की थाली तैयार कर लिया। पूजा की थाली तैयार करके हम निकल दिए अपने मंदिर की ओर। तो ये मैं दिखाऊंगी आपको मंदिर के, जहाँ हमारा मंदिर है वहाँ से हमारा कितनी दूर की दूरी है। तो देखिए हमारे मंदिर के पास का। तो फिर इसी के साथ साथ मैं मंदिर में पहुँचूंगी। मंदिर में पहुँच के मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद देखिए मतलब मंदिर में पूजा करने के बाद मन इतना शांत हो जाता है ना कि पूछिए मत। तो उसी के साथ साथ मैं पूजा करके आ चुकी थी। फिर घर आ करके मैं अपने काम में लग गई। फिर अपने काम में लगी, सबसे पहले मैंने बनाने की शुरू करी लस्सी। लस्सी बनाने के लिए देखिए वैसे हम दूध 2-3 दिन से मैंने मलाई इकट्ठी की हुई थी, क्योंकि आजकल ज़्यादा दूध नहीं है ना, तो इसी वजह से। तो लेकिन मैंने उस सबको इकट्ठा कर रखा था। मैंने कहा चलो इसकी अब लस्सी बना दूंगी। इसके लिए मैंने सारी अच्छी से निकाल करके लस्सी बनाने के लिए मशीन लगा दूँ, क्योंकि ये होता ना लस्सी जल्दी बन जाए। लाइट का कुछ पता नहीं चलता, लाइट 2-3 मिनट में कब चली जाए कुछ नहीं बोल सकते आप उसका। इसी वजह से सबसे जो पहले लाइट का काम होता है वो सबसे पहले जरूरी होता है करने के लिए। लेकिन चलो इसी के साथ साथ ये करना। पर भाई मेरे सूट का मुझे तो सच में बस मुझे अपना सूट का ही ख्याल आ रहा है। मेरा सूट का क्या होगा, कैसे वो होगा। मुझे लग रहा है मुझे उसमें दोबारा से डाई ना कराना पड़ जाए कहीं। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठी, फिर मेरे दिमाग में वही सब आ रहा है क्या हो जाएगा। लेकिन चलो देखते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन पहले अपना काम तो करना ही है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए काम तो खत्म करना है। खाना बनाना है, खाना पेट में जाएगा तभी दिमाग चलेगा, तभी सोचेंगे न्यू आइडिया आएगा क्या होगा। तो इसी के साथ साथ भाई मैंने कढ़ी तो ये देखिए मैंने कढ़ी में तड़का लगाने के लिए तैयारी कर दी है। तो मैं कढ़ी में तड़का लगाने के लिए बैठ चुकी हूँ। मैं वैसे आजकल गर्मियों में कढ़ी और चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। गर्मियों में कढ़ी तो टेस्टी लगती है, क्योंकि सर्दियों में इतनी अच्छी, सर्दियों में ही होता है ना, सर्दियों में जैसे बाई तो मतलब कि सर्दियों में ज़्यादा खट्टा नहीं खाते हैं। लेकिन गर्मियों में तो ये है कि आप दूसरे दिन कढ़ी बना लो। गर्मियों में सबसे मस्त है कढ़ी। तो लेकिन मुझे कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन कढ़ी मुझको भंडारे की ही अच्छी लगती है, या मतलब कहीं प्रोग्राम है, मतलब घर की कढ़ी में मुझे वो टेस्ट ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। चाहे मैं कितनी भी अच्छी करके बना लूँ, लेकिन टेस्ट तो मुझे कहीं शादी की कढ़ी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन कढ़ी जो अच्छी लगती है ना सिर्फ जहाँ की वहीं की अच्छी लगती है। भंडारे कढ़ी तो सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन चलो भाई ये कढ़ी भी तड़का लगा करके रेडी हो चुकी है। फिर मैंने तड़का लगा कर कढ़ी गर्म कर दी। इसी के साथ साथ मैंने तड़का लगा करके दाल भी गर्म कर दिए। दाल को मैं अच्छे से गर्म कर दी। दाल तो मैंने इंडक्शन पे गर्म कर दी, क्योंकि स्टील के डिब्बे में थी तो मैंने उस पर गर्म कर दी। फिर गर्म होकर मैंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद मुझे इतनी गर्मी, मतलब ऐसा लग रहा था जिस गर्मी अब गला सूख रहा था, मतलब कि फिर मैंने सोचा चलो कुछ ठंडा से पिया जाए। लेकिन ठंडा पिया जाए, क्या पिया जाए ठंडा। तो मैंने सुबह इसलिए बनाई थी ठंडी लस्सी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो मुझे पसंद नहीं है, तो कोल्ड ड्रिंक तो ये नहीं है वैसे कोल्ड ड्रिंक पीने, कोल्ड ड्रिंक का मेरा मन नहीं है पीने का, लेकिन कुछ अलग मन था मेरा पीने का। तो इसीलिए मैंने सोचा लस्सी बनाऊं। लस्सी बनाने के लिए मैंने लस्सी ले ली। लस्सी में मैंने डाली बर्फ़ डालने के बाद मैंने डाल दी उसमें 1 चम्मच चीनी का। चीनी मीठी लस्सी आप बाजार में इसको मार्केट में पीने के लिए जाओगे ना, आपको ना 40-50 रुपये का गिलास देंगे। घर तो फिर मुफ्त है, घर तो आप कितना कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन बाजार जाओगे आपको तो पता चलता है, मतलब 1 गिलास 30-40 का। लेकिन भाई जब मैंने इसको बना के तैयार किया, आप सच में मतलब कि अगर आपको गर्मी में सबसे अच्छी ड्रिंक है, मस्त है बिल्कुल पीने के लिए। लेकिन मेरे तो ऐसा हो गया था, मेरे गले में ना ऐसा होता है जैसे जलन सी, मतलब कि इसे पी कर तो इतना ठंडा मतलब कैसा लगता, हाँ मतलब सुकून मिल रहा था, सुकून। लस्सी ठंडी, आजकल गर्मियों में ऐसा मतलब कि ठंडी चीज़ ही पसंद होती है, चाहे उसमें कुछ भी हो, मतलब कोई भी सब्जी कुछ भी बनाओ, मतलब जो हल्का खाना होगा ना वही पसंद आएगा। मतलब ज़्यादा हैवी तो गर्मियों में पसंद ही नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन भाई बहुत मेहनत लगी लस्सी बनाने में, पर टेस्टी भी उतनी लगी। चलो भाई उसी के साथ साथ खाना रेडी हो गया, मैंने थाली लगा दी, तो आप सब भी खाना खा लीजिए। तो फिर मैंने देखा खाना वो होकर, खाना कंप्लीट करके मैंने देखा हमारे यहाँ पे चीकू लग चुके हैं, चीकू लग रहे हैं। मैंने सोचा देखती हूँ कोई पकड़ा होगा, मैं फ्रिज में रख दूँगी, ठंडे हो जाएंगे खाने के लिए, कल खाऊंगी। लेकिन देखा कच्चे ही पड़े थे। लेकिन फिर इसी के साथ साथ मेरी नज़र जाती है हमारे यहाँ पेड़ के पास। पेड़ पे देखिए आजकल पक्षी पेड़ पे बैठना शुरू हो चुके हैं, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। तो देखिए आजकल सबको गर्मी लगती है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब